वो आप कहते हैं नहीं ऊपर ऊपर से कह रहा है, तो वो ऊपर ऊपर से क्या हो रहा होता है कि वो लफ्ज़ तो है लेकिन उसके हर्फ में तो जब दिल मौजूद होता है और धड़क रहा होता है तो ज़बान के लिए बेहतर होता है वो मोहर बस्ता लबों के पीछे छुप जाए। दुआ के लिए दिल की अलाइनमेंट ज़रूरी होती है। कभी अपनी दुआओं का जायज़ा लिया है? ये उनकी तरतीब दी हुई दुआ है जो बरसों दोहराए जाने और सुने जाने के बाद आपको लग रही है कि आपकी दुआ है। तो भाई मेरे, आप तो अपनी दुआ मांग ही नहीं रहे हैं, तो आप अपनी दुआएं मांगे। ये क्या रटी रटाई जो है वो दुआएं मांगे चले जा रहे हैं, आप उनके अल्फाज निकालें तो आपको पता चले कि दुआ किस तरह से मांगी जाती है। दुआ के लिए किसी होंठ या ज़बान की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, एक अगर ज़रूरत है तो एक खामोश बाखबर दिल की, एक आला ख्वाहिश की, एक आला ख्याल की और सबसे अहम एक आला कुव्वत इरादी की, जो ना शुबहात में उलझती है, ना ही वो हिचकिचाती है, ना डाउटफुल होती है, ना हेजिटेंट होती है। क्योंकि अगर लफ्ज़ अल्फाज जो हैं, अगर उनके हरूफ में और उनके एराब में दिल मौजूद ना हो ना, और वो दिल भी धड़क ना रहा हो, तो ये लफ्ज़ बेमानी हो जाते हैं। वो आप कहते हैं नहीं ऊपर ऊपर से कह रहा है जी, तो वो ऊपर ऊपर से क्या हो रहा होता है कि वो लफ्ज़ तो है लेकिन उसके हर्फ में कोई दिल नहीं धड़क रहा, वो बस सिर्फ कहा जा रहा होता है, ज़बान की एक वर्जिश के तौर पे लिया जा रहा होता है। तो ज़रूरत तो ये है कि आपका दिल एक अवेयर दिल हो और आप एक आला ख्वाहिश, एक आला ख्याल के ऊपर बग़ैर डाउटफुल हुए अपने उस रब के सामने, अपने उस सस्टेनर के सामने आप सिर्फ पेश हो जाएं। तो जब दिल मौजूद होता है और धड़क रहा होता है तो ज़बान के लिए बेहतर होता है कि वो मोहर बस्ता लबों के पीछे छुप जाए। तो बादशाहो, दुआ के लिए दिल की अलाइनमेंट ज़रूरी होती है। कभी सोचा है कि तुम अल्फाज के बगैर दुआ कर ही नहीं सकते यार? कभी अपनी दुआओं का जायज़ा लिया है? आप लें तो आपको पता चले कि तुम्हारे तमाम दुआया अल्फाज किसी ने तुम्हारे मुंह में डाले, चाहे वो तुम्हारा ख़ानदान हो, मदरसा हो, मजहबी रहनुमा हो, ये सब तो उनके लफ्ज़ हैं, तुम्हारी अपनी दुआ किधर है? ये उनकी तरतीब दी हुई दुआ है जो बरसों दोहराए जाने और सुने जाने के बाद आपको लग रही है कि आपकी दुआ है। तो भाई मेरे, आप तो अपनी दुआ मांग ही नहीं रहे हैं। तो और जब हमसे बहके लोग आपको दिल की वुसअतों में उतरने के लिए कहते हैं तो आप डर जाते हैं कि शायद जो है वो आप अपने जैसे लोगों के हजूम में और इबादत गाहों की चार दीवारी में घिरे रहने से सुकून और राहत महसूस करते हैं। तो जब बाखबर दिल दुआ के लिए अलाइंड होता है तो आपके खून के हर खुलिए, हर ब्लड सेल को एक आला ख्वाहिश से लैस करने के काबिल हो जाता है और आपकी ज़ात बज़ाते खुद एक कशकोल बन जाती है, दुआ बन जाती है। आपका वजूद, आपका मौजूद और आपकी हस्ती तक दुआ हो जाता है। तो आप अपनी दुआएं मांगे। ये क्या रटी रटाई जो है वो दुआएं मांगे चले जा रहे हैं, आप उनके अल्फाज निकालें। और जो मसनून दुआएं हैं ना जी, ये मसनून हालत में मसनून लोगों की कही गई दुआएं हैं, उनको पढ़ना शुरू कर दें जी, तो आपको पता चले कि दुआ किस तरह से मांगी जाती है और उन लफ्ज़ों में, उन मसनून दुआओं के लफ्ज़ों में ही आप उतरने शुरू हो जाएं। आसान कर लें अपने लिए काम। तो अल्लाह करीम आपको अपनी अपनी ज़ाती दुआ से जो है वो फैज़ याब फरमाए, आप अपनी दुआ तो कम से कम मांगने जोगे हो जाएं।